इंडिया न्यूज हट, भारत की खबरें सच्चाई के साथ। कांग्रेस के प्रदर्शन के बीच संसद में पीएम मोदी से मिले शरद पवार, जानिए क्या हुई बात। दिल्ली में दो नेताओं की मुलाकात से महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक गर्मा गई। एनसीपी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को संसद भवन में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद दोनों नेताओं की यह पहली मुलाकात थी। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी आए थे, मगर शरद पवार नहीं पहुंचे थे। मुलाकात के बाद शरद पवार ने बताया कि उन्होंने किसानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बातचीत की है। बता दें कि दोनों नेता उस समय मिले हैं जब कांग्रेस संसद में अडानी मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है। बुधवार को भी जब शरद पवार संसद भवन पहुंचे, तब कांग्रेस के नेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के कथित अपमान के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। पवार के पास उतने विधायक जितने बीजेपी को बहुमत के लिए जरूरी। विधानसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी एनसीपी एसपी को सिर्फ 10 और उद्धव सेना को 20 सीटें मिली थी। बीजेपी ने 132 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बहुमत के नजरिए से देखा जाए तो बीजेपी को 288 सदस्यों वाली विधानसभा में 145 सदस्यों के समर्थन की जरूरत है। बीजेपी को 5 निर्दलीयों और छोटे दलों ने भी समर्थन दे रखा है। इस तरह अकेले सरकार चलाने के लिए बीजेपी को सिर्फ 10 विधायकों के सहयोग की आवश्यकता होगी। फडणवीस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद एनसीपी के कई नेता नाराज बताए जा रहे हैं। छगन भुजबल ने खुले तौर पर मोर्चा खोल रखा है। चर्चा है कि वह शरद पवार की तरफ वापस लौट सकते हैं। पीएम मोदी भी कर चुके हैं शरद पवार की तारीफ। शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य माने जाते हैं। हर राजनीतिक स्थिति में सभी दलों के नेताओं को साथ कर रखते हैं। इसके बूते ही कांग्रेस से अलग होने के बाद भी कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र की सत्ता में लगातार 15 साल टिके रहे। वह पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी भी माने जाते हैं। कई मौके ऐसे आए जब पीएम नरेंद्र मोदी ने शरद पवार की सार्वजनिक तौर से तारीफ की। मुंबई में अडानी के धारावी प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू होने वाला है। मंत्रियों की शपथ के बाद भी मंत्रिमंडल का बंटवारा भी अटका है। हालांकि अपने संक्षिप्त बयान में शरद पवार ने कहा कि उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी से बात की है, मगर महाराष्ट्र में बदले समीकरण, शिवसेना नेताओं की बयानबाजी और एनसीपी में बगावत के कारण यह मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है।